वेलकम टू आवर चैनल कहानी लैंड। बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ। रामनगर में समतरा देवी अपने पति और दो बेटे बहू और दो पोते के साथ रहती थी। उनका पति मनोहर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। जैसे तैसे करके इन्होंने दोनों बेटों को पढ़ाना चाहा। बड़ा बेटा सोमेश पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा अनुज पढ़ाई में कुछ खास नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमेश के तो अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन अनुज को पढ़ाई न कर पाने के नौकरी करनी पड़ी, जिसके ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। समतरों की बड़ी बहू अंजलि काफी चालाक स्वभाव की थी, साथ ही अपने पति की ज्यादा कमाई करने पर भी वो बड़ी अतराती थी और अपनी गरीब देवरानी समन, जिसका पति कम पैसे कम कमाता था, इस पर अपना हुक्म चलाती थी और घर का सारा काम भी आसी से करवाती थी। अच्छा, तो अब वक्त मिला है महारानी को मेरे कमरे में आने का। कब से आवाज दे रही थी कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आकर मेरे पैर दबा दे, लेकिन नहीं तो जैसे कानों में रुई डाल कर बैठी है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती। मैं तो खाना बना रही थी तो ककर की सिटी में आवाज सुनाई नहीं दी होगी। वो माँ बाऊ जी की दवाई का समय हो रहा है ना, तो समय से खाना बना रही थी। अरे तो एक दिन थोड़ी देर से भी खाना खा लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे ना। दोनों बूटे बोरियां दी। आप कैसी बातें करती हैं, वो हमारी माँ बाऊ जी है और साथ साथ माँ बाप के सामान होते हैं। तो जमी ने यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, समझी। चल अब जल्दी से मेरे पैर दबा, सारा दिन शॉपिंग करते करते दिखने लगे हैं। अंजलि का पति घर खर्च में ज्यादा पैसे देता था, इसलिए इसकी पत्नी घर का काम कम करती, साथ ही घर में अपनी चलाती। सोमेश और अंजलि का एक 7 साल का बेटा रोहन था, जिसके लिए वो नए नए कपड़े और खिलौने लाते रहते, लेकिन गरीब समन का 6 साल का बेटा चंद्र था। अपने बेटे को ये सब नहीं दिला पाती, जिससे उसका बेटा उदास रहता। किया हवा मोनो तो इतना उदास क्यों बैठा है, माँ देखो ना ताया जी रोहन के लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लाते हैं, और एक मैं हूँ देखो तो टी शर्ट में कितने छेद हो गए हैं। बाहर खेलने जाता हूँ तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेटा तेरी माँ है ना, ये तेरे लिए नए कपड़े ले आएगी। रात को अनुज घर आया तो समन ने उससे उस बारे में बात की। तुम तो जानती हो समन भाई की कमाई मुझसे 4 गुना ज्यादा है, वो अपने बेटे को हर महीने नए कपड़े डलवा भी देंगे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी कमाई इतनी नहीं है और इसे तनख्वाह मिलती है, इसमें से कुछ पैसे घर खर्च में, कुछ माँ बाप की दवाई में और कुछ बच्चे के स्कूल फीस में चले जाते हैं, और बचत के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है, ये बात तुम जानती हो। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं मोनू को समझा दूंगी। मेरे पास 100 रुपए रखे, कल बाजार से इसके लिए करते का कपड़ा लाकर चल दूंगी, देखकर खुश हो जाएगा। उसी तरह उन लोगों की घर की हस्ती चल रही थी। एक रोज अंजलि अपने पति के साथ फोन में रील देख रही थी। वाओ, ये शीशे का घर कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं सुनो ना, मेरा भी बड़ा मन है अपना ऐसा घर बनाने का, तुम मेरे लिए शीशे का घर बनवा दो ना। अंजलि बच्चों वाली हरकतें मत करो, भला शीशे का घर कौन बनाता है, सिर्फ शाही महल में बनता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे शीशे का घर चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन तुम जानते हो ना इन सब में खर्चा कितना आता है, और जहाँ तक मैं बाबूजी को जानता हूँ वो अपने घर तड़वा कर शीशे का कभी नहीं बनने देंगे। अरे तो उनसे पूछे कौन किया, मतलब ये है कि तुम बाबूजी से धोखे से करके कागजात पर दस्तक करवा लेना, फिर ऐसे भी वो कौन सा पढ़े लिखे हैं, और तुम्हारा भाई भी उन पर, उसे भी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जल्द से जल्द बाबूजी से इस घर की प्रॉपर्टी पर साइन करवा लो, एक बार ऐसा हो गया ना फिर हम उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे और ये हमारी जमीन हो जाएगी, फिर हम इस पर जैसा मर्जी घर बनाएं, कोई नहीं रोकेगा। अपनी पत्नी की बातों में आकर समीश ने ऐसा ही किया, उसने धोखे से अपने पता और छोटे भाई से घर के कागजात पर साइन करवा लिए। आप क्या कह रहे हैं भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो चुका है देवर जी, अब ये हमारा घर है और आप सबका इस पर कोई जगह नहीं। जल्द से जल्द अपना बोरियां बिस्तर उठाओ और चलती बनो यहाँ से। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, हम बूढ़े बढ़िया के साथ धोखा किया, हमारे साथ भाई कुछ तो सोचिए। हम छोटे बच्चे और बूढ़े सास ससुर के साथ कहाँ भागेंगे, वो सब हमें नहीं पता। अब तुम यहाँ से निकलो, अब तुम लोगों का यहाँ कुछ नहीं, अपना सामान बांधकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। गरीब बहू अपने परिवार और बूढ़े सास ससुर के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दूरी पर एक खाली जगह होती है, अब हमें यही अपना घर बनाना होगा, और जब सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो गर्मी तुम्हारे बिस्तर पर भी नहीं आएगी, तब देखना कितना अच्छा लगेगा। जैसे जैसे अंजलि और सोमेश उसे समझाते हैं, लेकिन सच तो ये था इन्हें खुद अब इस शीशे के घर में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं गरीब बहुत समन का कच्चा घर मिट्टी का होने के कारण हर वक्त ठंडा रहता। ऐसे ही समय बीता, एक दिन तेज धूप होने के कारण वो शीशा एक तरफ से टुकड़ा आकर रोहन के पीठ में लग गया, जिससे उसके शरीर से काफी खून बहने लगा। रॉन बेटा, ये क्या हो गया तुझे, ये कैसे हो गया,
पिता उसे जल्दी से अस्पताल ले गए। देखिए बच्चे का काफी ब्लड लॉस हो गए, ऐसा खून चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, सो हमारे अस्पताल में और इस पास के अस्पताल में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर ब्लड का इंतजाम जल्द से जल्द हो पाए तभी इस बच्चे की जान बच पाएगी। इधर जैसे इस बात की जानकारी समन और अनुज को लगती है, वो भागते हुए अस्पताल आते हैं। क्या हवा दे दी रोहन, ठीक तो है ना? अजीम मेरे गर्दी की सजा मेरे बच्चे को मिलेगी। समन आज इसकी जान खतरे में है। फिर समन को सारी बात पता चलती है और इत्तेफाक से उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निकलता है। वो जल्दी से अपना ब्लड उसे देती है। ये सब देखकर अनजली को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। रोहन की जान बच जाती है और अब वो सब घर आ जाते हैं। अब अनजली सबसे माफी मांगती है और इस शीशे के घर को हटाकर वो अपना पक्का नया घर बनवाते हैं, जिसमें अब सारा परिवार मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहता है।